हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि हमको कोई धन से नहीं खरीद सकता। इस ब्रह्मांड में कोई इतना धनवान नहीं जो ठाकुर जी को खरीद ले। लक्ष्मी जिनके चरण दबाती उन्हें कौन खरीद सकता है? तो किससे? बोले भक्तों में। न धनवान में सामर्थ्य है हमसे कुछ करवाने की, न पदवानों में सामर्थ्य है हमसे कुछ करवाने की। अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो भक्तों में सामर्थ्य है हमसे सब कुछ करवाने की। कुछ नहीं, सब कुछ। ये जो भक्त हैं हमसे सब कुछ करा सकते हैं। और ब्रज में एक रसिया बड़ा फेमस है, हमारे ठाकुर जी गाते हैं, संतों का भाव है बहुत प्यारा। कहते हैं भगवान स्वयं नचायो भगतन ने सांवरिया सेठ बन्यो भात पहरायो लाज राखी जनकी। नरसी भगत काज सांवरिया सेठ बन्यो भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद ने पुकार्यो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप बेदार्यो सोध भूल्यो तनकी। हिरण्यकश्यप बेदार्यो सोध भूल्यो तनकी। दुर्योधन की मेवा त्यागी हो, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर कर खायो खायो नाना हो नचायो भगतन ने मोको नाना। लोक लाज तजे नहीं काज मैंने हो, लोक लाज तजे नहीं काज मैंने। वैकुंठ हो बिसरायो रायो नाना हो नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू। ये भक्तवाल का महत्व है। भगवान की सामर्थ्य जब चाहे संसार को जन्म दे दें, रचना कर दें, इतनी संसार को चींटी हाथी मानव सबको उनका पालन कर दें, और जब चाहे इसका संहार कर दें। विद इन सेकेंड सब कुछ हो सकता है। सेकंड को निकलने में समय लगेगा, ये सब होने में समय नहीं लगेगा। इतनी सामर्थ्य है ठाकुर जी की। परंतु वही ठाकुर जी कहते हैं ये जो भक्त हैं ये मुझसे भी ज़्यादा सामर्थ्यवान है। बोले क्यों? बोली इनमें मुझे नचाने की सामर्थ्य है।
लोक लाज में याद नहीं रखता मैं भगवान हूं, इस बात का भी मैं ध्यान नहीं रखता। अरे और की तो क्या बात कहें, हम तो बैकुंठ छोड़ के आ गए इनके पीछे। नरसिंह भगत के काजे सांवरिया सेठ बने हो, सेठ बनना पड़ा, हुंडी भरी भात भरा उसके लिए, नरसिंह के लिए। और प्रहलाद जी के लिए तो हमको ऐसा बनना पड़ा तो जो कभी कोई ऐसी दुनिया थी ही नहीं, आधे न राधे सिंह, हम वो भी बन गए। किसके लिए? खम्बा फाड़ के प्रकट होना पड़ा। किसके लिए? भक्त के लिए। हिरण्यकश्यप मारा किसके लिए? भक्त के लिए। भगवान जो भी करते हैं वो भक्त के लिए करते हैं। ये पूरा संसार भगवान के बस में है और भगवान भक्त के बस में। और ये बात हम सब जानते हैं, इसके बावजूद भी हम भक्त नहीं बन पाते। भक्तमाल की कथाओं में एक से एक भक्तों की कथा है। हम तो बहुत स्पर्श ही करेंगे, ज्यादा कह भी नहीं पाएंगे। परंतु भक्तों के बस में भगवान है। बैकुंठ छोड़ देते हैं, हर सुख छोड़ देते हैं। गज ने पुकार्यो तब गरुण विचार्यो। पूरी भागवत आ गई कि नहीं आ गई? इसी रसिया में आ गई कि नहीं आ गई? गजेंद्र मोक्ष की कथा आ गई। अब अगर हम बोलना चाहें भक्तमाल पे तो गजेंद्र मोक्ष पे बोलते रहो जितनी चाहे देर। और रसिया में एक लाइन में कह दिया, गज ने पुकार्यो तब गरुण विचार्यो। जब गजराज पे संकट आया तो गजराज ने पुकारा कब था? जब एक जौ के दाने के बराबर सूंड बाहर रह गई थी जल से, तब बुलाया था। जब सब छोड़ गए थे, अभिमान में याद नहीं किया भगवान को, बल के अभिमान, परिवार का अभिमान, मैं इतना बड़ा, मेरी पावर, अभिमान में याद नहीं किया भगवान को। और जब पावर काम नहीं आई, परिवार काम नहीं आया, तब तक बहुत देर हो गई, डूब गए। इतने डूब गए कि दाने के बराबर रह गया था। एक जौ का दाना देखा? जौ 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 देखा, गेहूं का बड़ा भाई है जौ, इतना सा रह गई सूंड ऊपर। तब याद आई, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अब गरुण को भी अभिमान है, और गरुण ये सोच रहे हैं जितनी डूबने में देर है उतनी जल्दी तो मैं भी नहीं पहुंचा सकता, उतनी जल्दी तो मैं भी नहीं पहुंचा सकता। भगवान बोले, डोंट वेरी माय डियर, जहां तुम नहीं पहुंचा सकते वहां हम स्वयं पहुंच सकते हैं। और गरुण को क्या अभिमान है कि हमसे जल्दी तो भगवान को कोई पहुंचा ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, टेंशन मत ले, तुम्हें भी जो स्पीड है वो हमारी ही देन है, और पूरी नहीं दी है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, गुरुजी जब शिक्षा देते हैं ना तो सब देते हैं, 99 देते हैं, 100 नहीं देते। एक अपने पास में एक्स्ट्रा रखते, न जाने कब चेला कुचेला है हो जाए। आपकी क्या गारंटी है? चेला की कोई गारंटी थोड़ी है। मालूम? अच्छा बताओ, तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं, तुम तो सही चेला हो, मैं तो कलयुग के चेलाओं की बात कर, न जाने कब बदल जाए चेला का मूड, 1 सेकंड ही तो लगेगा। बोले गुरुजी ने हमसे प्रणाम नहीं स्वीकार किया, माला लेके गए, गुरुजी ने माला नहीं पहनी। गुरुजी तो अब अभिमानी हो गए, छोड़ देते गुरुजी को, दूसरा गुरु बनाएंगे। अरे यार माला दोबारा पहरा जी भाई, रूट का ही करो। अभी एक भजन बनाया, अभी हमने, आने वाला है वो भजन आपके बीच में, बहुत अच्छा भजन है वो, हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई, वो हमें तो अच्छा लगे, कोई हम नहीं बनाया हो, हम नहीं गाया हो। हमें अच्छा ना लगा तो कौन है अच्छा लगा? जो बनाया भी हम नहीं है और गाया भी हम नहीं है। चलो धुन भी हमारी है, ईमानदार।